हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि कंट्रोवर्सी तो अब अंकुश और सचिन में दोनों में बढ़ गई है। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हो गए लड़ने के लिए। वो उनकी बातें निकाल रहे हैं, वो उनकी बातें निकाल रहे हैं। तो देखो, इसमें सीधा सा सिद्धांत ये है। सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी अंकुश को। क्यों बोलूँगी, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि चलो अंकुश से उनका जो भी मैटर हुआ हो, लेकिन कम से कम सचिन ने अपनी माँ की उसमें कुछ तो बोला, माँ के लिए, माँ की तारीफ करी या माँ के लिए कुछ बोला। क्योंकि अभी तक तो अपने परिवार के बारे में सचिन कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो सबसे बड़ी तसल्ली तो ये मिली। दूसरी बात, और सचिन का भी मेन रीज़न ये है, सचिन ने क्यों तारीफ़ की वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो सचिन ने इसलिए तारीफ़ की है क्योंकि उसने कमेंट्स का बोला था ना कि जब दम है तो कमेंट्स ऑन कर। तो उसने कमेंट्स ऑन करना था। अब माँ के लिए बोलेगा तो पॉजिटिव कमेंट्स तो आए कम से कम थोड़े बहुत। तो अपने परिवार के लिए सोच रहा है ऐसा वैसा। तो उस वजह से उसने, दिमाग तो है उसमें, ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा है तो दिमाग तो है कि मुझे किस चीज़ से खेलना है, तभी मैं अपना वीडियो का मतलब कमेंट्स ऑन कर सकता हूँ। तो उसने अपनी माँ को ले लिया उस चीज़ में। तो वैसे उसने ऐसा माँ के लिए कुछ गलत नहीं बोला था, पर बहुत बड़ा मुद्दा ना बाल की खाल निकालना हो गया यहाँ पे। तो सब लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं और कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो बस उसने अपनी माँ के लिए चलो बोला तो है। और सब एक बात और है, अंकुश ने बोला था कि तुम यार सचिन मनीषा एक हो जाओ, हम तुम्हें ऐसा देखना चाहते हो। उसने अपनी वीडियो में थोड़ा बोल दिया, लेकिन सचिन ने क्या बोल दिया, नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सचिन के मन में तो मेरे हिसाब से मनीषा निकल गई है। वो मनीषा को मेरे हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ तक अपन लोग वीडियो में देख रहे हैं और जो भी चीज़ें, और बाकी जो इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ रही, तो सचिन कल के दिन आके कहेंगे मैं अपने मन से कर ही नहीं रहा था, मेरे से तो कहलवाया जा रहा था। जगत दीदी के लिए बोलेगा, ये बात तो क्लियर है कि जगत दीदी करवा रही है पीछे जो भी गेम खेल रही हैं, क्योंकि जगत दीदी तो नहीं छोड़ेंगी। जितनी उनकी बदनामी हुई है वो तो उतना बदला लेके ही रहेंगी, सबकी एक एक बात निकाल के रहेंगी। और मैंने देखो जूस वाली बात जो मैंने बोली थी कि मेरे हिसाब से जो है, तो देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि ऐसे तो अपन लड़कियां लेडीज बोल देती हैं कि इसकी निगाह ऐसी है, ये मुझे देख रहा है, पता नहीं क्यों देखता रहता है, तो ऐसा अपन बोल देती हैं। और वही मैंने बोला था, वही सरिता दीदी जेठू भैया ने भी बोला है। और देखो सबसे बड़ी बात है, जे सरिता दीदी और जेठू भैया का मैंने अभी अभी सुबह ही उनका वीडियो देखा है, रात में आ गया होगा। तो उन्होंने उसमें कितनी अच्छी बात बोली है यार, इंसान अपनी गलती देखो ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। उन्होंने कहा कंट्रोवर्सी हमने स्टार्ट की थी तो उसका एंड भी हम कर रहे हैं, अब सब लोग चुप हो जाओ। तो बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने ये वाली बात। तो पहली बात तो कंट्रोवर्सी उनकी ऐसी कुछ थी नहीं, कंट्रोवर्सी तो इन्होंने ही स्टार्ट की थी, है ना। स्टार्ट तो इन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने हाँ ये बोला था हमारे साइड से ऐसा हुआ था, हमारे घर आए ये वाली बात। तो उस हिसाब से उन्होंने मान लिया कि एक्सेप्ट कर ली उन्होंने अपनी कि हमने की थी। लेकिन उनके जो आचार विचार है ना, वो कितने सुलझे हुए हैं, कितने प्यार से उन्होंने इस चीज़ को बोला कि कल के तुम आईने में शक्ल दिखाने नहीं रहोगे, है ना। कल के दिन तुम अपनी इतनी फेस वैल्यू गिरा रहे हो, एक के चक्कर में तुम, जगत दीदी के चक्कर में तुम सबसे लड़ाइयाँ ले रहे बेमतलब की। अभी तुम्हारा जो तुमने, चलो ठीक है, इज्जत उछाली है, मान लिया तुमने, जगत दीदी की इज्जत उछाली है, तो क्या बोलते हैं तुम उसके चक्कर में, अब उनकी इज्जत वापस लाने के चक्कर में सबसे लड़ाई ले रहा है। तुम्हारे लिए तो सभी अच्छा बोल रहे थे ना, तुम्हारे लिए तो सभी क्रिएटर साथ थे, जैसे मनीषा के साथ तो तुम्हारे साथ, तो ये तो सभी बोल रहे थे ना। लेकिन तुम्हें इस पर क्यों मिर्ची लग रही है कि मेरे साथ तो अब कोई भी नहीं है, उनका तो एक गुट बन गया, ऐसा हो गया। यार तुम्हारा भी तो गुट था, जब सरिता दीदी से कंट्रोवर्सी हुई थी तो तुम्हारा भी गुट बना था उस टाइम पे। लेकिन सच का सच, झूठ का झूठ हो गया ना, कौन किसका साथ दे रहा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन अब यहाँ पे दोस्त यारी बची ही नहीं है, आपस में दोस्त यारी नाम की चीज़ बची ही नहीं है। ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि तुम लोगों के क्या बचा क्या नहीं बचा, है ना। तो ठीक है, अब तुमने कहा है कि अब तुम पता नहीं दीदी का पक्ष ले रहे हो, ठीक है, तुम दीदी का पक्ष ले रहे हो। तुमने ये बोला कि मुझे लीगली मना किया है कि मैं दीदी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो तुम दीदी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कल तो तुमने दीदी के लिए बहुत कुछ बोला है। उस दिन बोल रहे थे कि मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन कल तो तुम फेवर कर रहे थे। मतलब गलत नहीं बोल सकते, फेवर कर सकते हो, तो सीधा स्पष्ट बोलोगी ना, मैं उसकी बुराई नहीं सुनूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो अपना क्लियर बोल दो, तुम्हारी फैमिली परेशान नहीं हो, मनीषा परेशान नहीं हो, क्योंकि अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बिखर रही। अंकुश ने बहुत बड़ा संकेत दिया है ये वाली चीज़ का कि मैंने बोला था तुम और मनीषा एक हो जाओ, मुद्दा खत्म हो जाएगा। तुमने बोल दिया ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये बोला तुमने। तो इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि तुम एक्सेप्ट उसको कर ही नहीं रहे, है ना। तुम्हारे फैमिली वाले भी ये कहते हैं अब तो सब भगवान के ऊपर है, तो उनके हाथ से तुम भी निकल गए। तो सारी चीज़ें ना सोच समझ के करो, देखना है। कल तुमने कमेंट्स ऑन किया, ठीक है, मान लिया,
तुम्हें अंकुश ने कुछ बोला, तुमने भी उसके बदले में बोल दिया। जो भी तुम्हें बोल रहा था उनके घर, पता है एक तो पहली बार सचिन में ये कमी है कि सचिन तुम सबसे पहले फैमिली पे बात करते हो, फैमिलियों पे जाते हो, तुम्हारी माँ ऐसा वैसा, और तुमने यहाँ तक कि अपना मिठाई का डिब्बा भी गिनवा दिया कि मैं तो जाता हूँ मिठाई का डिब्बा लेकर जाता हूँ, तुम ऐसी आती हो। तो ये तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारे संस्कार है कि तुम किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाती। ये हमारे यहाँ भी चलता है, हम लोग भी किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। तो जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो होता है। रही बात पैसों की, यार तेरे तो पैसे खर्च हो जाएंगे, नहीं इतना भी मत सोचा करो किसी के बारे में कि वो इतना, अगर वो पैसों के बारे में सोचता वो तुम्हारे यहाँ आता ही नहीं, वो तुम्हारे यहाँ आता ही नहीं। 10-12 हज़ार रुपये खर्च करके उसने गिनवाए थे, तुमने कहा। और रही बात, तुमने कहा कि तू तो पैसे ऐसे कमाता है वैसे, देखो उसका नेचर है, उसका नेचर है पैसे कैसे वो कमाता है, वो हंसी मजाक वाला बंदा है, तुम एक अलग तरीके के। कोई सब इंसान इस दुनिया में अलग अलग, कौन को क्या, किसी को हल्ला अच्छा लगता है, किसी को शांत रहना अच्छा लगता है, कोई कम बात करता है, कोई ज़्यादा बात करता है। तो वो हंसी मजाक है, उसका मुंह ही बंद नहीं रहता होगा। वो तो स्वाति जानती होगी कि उसे कैसे झेलती होगी या कैसे, अब उसे भी आदत पड़ गई होगी। तो उसने अगर तुम्हारी बाथरूम में लेट के अगर वीडियो बनाया तो उस टाइम तो तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला, है ना। चलो ठीक है, वो अपनी ऑडियंस को मनोरंजन के लिए कर रहा था ना, कि मैं लेट जाऊंगा तुम ऐसा करो, तुम इतने व्यूज। और उसने पता है सुपर चैट तो ऐसा ज़्यादा बोला नहीं था, लेकिन उसने ये बोला था 10,000 लोग जुड़ जाएंगे तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो यार तुम सब लोग भी तो मनोरंजन कर रहे थे उस टाइम पे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, है ना, कर रहे थे कि नहीं। तुम भी खुद हंस रहे थे, बाथरूम में जाके देख रहे थे। तो यार उसने किया है जो उसने किया है, तो उसमें क्या हो गया, तुम्हारी बाथरूम में लेट गया तो क्या हो गया, ठीक है। हर यूट्यूब पे सभी लोग अलग अलग प्रकार से अपना कंटेंट डालते हैं, उसका कंटेंट वो है तो उसने अपना कंटेंट उस प्रकार से दिखा दिया। तो इसमें किसी का तुम्हें बोलने का इतना भी अधिकार नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। रही बात, तुमने कहा एक औरत की इज्जत उछाल ले, तो एक औरत की इज्जत, क्या नीतू दीदी औरत नहीं है, क्या वो माँ नहीं है, क्या सृष्टि दीदी औरत नहीं है, क्या वो माँ नहीं है, क्या सरिता दीदी नहीं थी, या मीशू नहीं है, कि सिर्फ जगत दीदी ही एक औरत है तुम्हारे हिसाब से। तुमने सबसे पहले तो किसी और ने नहीं उतारी जगत दीदी की इज्जत, तुमने उछाली है जगत दीदी की इज्जत। तुम उनकी वापस लाने के लिए सभी औरत की इज्जत उछाल रहे हो, ठीक है। हाँ, तुम आकांक्षा भाभी, जबलपुर वाली भाभी है, उनको भी तुम कितना गलत सलत बोल रहे हैं। अरे तुम कल बोल रहे थे ना कि जितने तो तुम्हारे प्ले बटन नहीं होंगे जितने मेरे पास है। कहाँ है तुम्हारे पास डायमंड प्ले बटन, उनके पास डायमंड है और उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो तुम उनसे कंपैरिजन कर ही क्यों रहे, तुम उनके मुंह लग क्यों रहे, या वो तुम्हारे मुंह क्यों लगे, ये भी तो सोचो। तो बात को ना बढ़ा रहे हो सचिन, यहाँ बात खत्म करने का कुछ है ही नहीं। किसी ना किसी, अंकुश ने तुम्हारा रोस्ट किया था, तुम्हारी मम्मी का रोस्ट आज नहीं किया, इतने दिन 2-3 दिन पहले किया था, तो तुम आज सारी बातें लेके आए हो, है ना। तो कोई भी बात को बहुत ही ज़्यादा डीपली ले जाओगे तो इसी तरीके से हुदम लड़ाई सब कुछ होगा और कोई भी किसी की वैल्यू बिल्कुल नहीं समझेगा। आज नहीं तो कल एक दूसरे के आमने सामने मिलोगे, क्या तुम एक दूसरे को फेस दिखा पाओगे कल के दिन। आज मान लो तुमने नीतू दीदी की इज्जत उछाली, कल के दिन उनकी इज्जत लाने को ये करोगे क्या, वापस लाओगे उनकी इज्जत? नहीं, एक बार उछल गई तो उछल गई। देखो जगत दीदी आपसे जो बैक कैमरा करा रही, उससे अच्छा जगत दीदी आके उतारे ना जिसकी इज्जत उनको उछालनी। देखो और सारे क्रिएटर्स ने उनकी स्वयं इज्जत उछाली, उनने किसी से नहीं। इज्जत का मतलब उनको उनकी लैंग्वेज में इज्जत उछाली, लेकिन हम ये कहेंगे उन लोगों ने बातें रखी हैं। तो अगर उन लोगों ने अपनी बातें स्वयं रखी हैं, किसी से रखवाई नहीं है ना, तो जगत दीदी स्वयं रखे ना, तुमसे बात ना रखवाएं, तुमसे बात ना रखवा के वो स्वयं आके बात रखे, उनकी भी बात सुनी जाएगी। लेकिन उन्हें तुमसे काम करवाना है और तुम्हारी जो आगे की प्लानिंग है वो ऑडियंस ऑलरेडी समझ रही है। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग अपना जो सोशल मीडिया पे, चाहे जगत दीदी हो चाहे तुम हो, अपनी अपनी सारी बातें रख दो। किसी दूसरे की बदनामी करना है तो पहले ही कर दो। अब तो मीशू दीदी ने, ठीक है सरिता जी ने बोला गलत किया तुमने, लेकिन मीशू को ये पता था कि मेरी ये वाली बात आएगी, इससे अच्छा मैं आके बोल दूं। ये बात हम खुद समझ रहे हैं कि मीशू को इस चीज़ में परेशानी या किसी को पहले नहीं बताया होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे बतानी पड़ी। तो सारी चीज़ें देखो, एक समझदार इंसान यही करता है। और सचिन तुम ठीक है, मान लिया तुम बहुत पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड पर्सन होने के बाद भी तुम इस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैला रहे, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है ना, कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो क्या है, तुम्हारी पूरी फैमिली का ब्लॉग आएगा तो भी कंट्रोवर्सी होगी। उन्होंने, सरिता दीदी ने बिल्कुल सही बोला है कि तुम एक हफ्ते सभी लोग रुक जाओ, एक हफ्ते हर कोई रुक जाएगा। तुम सब रुक जाओगे तो ऑलरेडी रिएक्शन वाले तो रुक ही जाएंगे, क्या मुद्दा है, कुछ नहीं है। तो अगर शांति चाहिए और नहीं चाहिए तो फिर होता ही होता रहेगा, इसकी बात निकलेगी उसकी बात निकलेगी। तुमने अब छोटी छोटी बातें यार,
जो दोस्त यारी में चलती रहती है वो बात को तुम सोशल मीडिया पे खुलासा कर रहे। ये खुलासे नहीं होते, खुलासा तो ये होता है जो तुम्हारा और जगत दीदी का हुआ है, तुम्हारा और जगत दीदी का हुआ है, जो कि वो बैक कैमरे, तुम इसकी बात निकालो, तुम उसकी बात, हिंट तो यार वो ही दे रही ना तुम्हें, हिंट तो वो ही दे रही। तुम इतना तो अपने दिमाग में नहीं रख के चले हो कि आज भी ऐसे हम भी वीडियो देखते हैं, उसके बाद वीडियो का सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो बताने भूल जाते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ था, तो वो सारी चीज़ें तो भूल ही गए। तो यही है। और जितना तुमने आज अपनी माँ के बारे में बोला ना, इतना अभी भी चलो कुछ नहीं बिगड़ा, इतना माँ और मनीषा वो भी दोनों एक औरत है, उन दोनों के बारे में तुम आज भी सोचो ना तो शायद बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। तुमने ठीक है अपनी माँ का पक्ष लिया, लेना चाहिए, तो तुम अपनी माँ का आज भी तो मुंह देखो कि माँ हमारी कितनी परेशान हो रही, माँ हमारी, तुम अपने अंदर एक बार दिल पे हाथ रख के सोचो कि मेरे माँ पापा की क्या मैंने इज्जत कर दी है। तो वो चीज़ आज भी तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई। माँ की तुम बोलते हो मेरा दिमाग सही नहीं है, मुझे स्पेस चाहिए, और सब चीज़ें बोलने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ सही है, दिमाग सही है, सारी चीज़ें सही है। मेन बात यह है कि पहले तुम शांत हो जाओ, मनीषा के साथ रहो, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा, कोई हेट नहीं मिलेगी। और जो रोज रोज का ड्रामा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सबसे दुश्मनी ले रहे, सबसे बद्दुआ ले रहे, तो तुम बताओ क्या करोगे कल के दिन। ये बात बिल्कुल सही है कि तुम अपना आईने में भी शक्ल देखोगे ना, तुम्हें ये लगेगा मैंने जाने क्या कर दिया। देखो सामने वाले बंदे ने तो बोल दिया है कि हमें खोने के लिए कुछ है ही नहीं, हमें खोने के लिए कुछ डर है ही नहीं, कि हम उन्हें, उनका देखो जो इज्जत थी वो उनने खो दी, बाकी उनने बोल दिया अब हमारे पास कुछ खोने को है नहीं कि हमें जिसका डर हो। तो उन्हें डर नहीं है, तुम्हें तो डर होना चाहिए ना अपनी फैमिली का, कि मेरे पास तो फैमिली है पूरी और एजुकेटेड फैमिली है, सामने वाले के पास कुछ भी नहीं बचा, उन्होंने बोल दिया तो अब हमें कुछ नहीं जाता। वो तो दूसरों की इज्जत आज नहीं तो कल उछालेंगे। अगर तुम शांत हो जाओगे तो तुम शांत हो जाओ, सामने वाले को तो लाने दो एक आध की, क्योंकि सामने वाले का फर्ज बनता है कि वो जिस तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। पहली बात तो सचिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, चाहे जैसिका जी हो, चाहे सरिता जी हो, चाहे नीतू मैना, कोई भी हो, मीशू वगैरह कोई भी हो, उन्होंने वीडियो बनाई तो सिर्फ जगत दीदी के लिए बनाई, ना कि तुम्हारे लिए। लेकिन तुम जा रहे हो उनके पास, यहाँ दिमाग लगाओ, उन्होंने जो वीडियो बनाई वो जगत दीदी के लिए बनाई, तुम्हारे लिए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन तुम क्यों जा रहे? ये काम जगत दीदी का है कि जगत दीदी जाए उनके पास, ना कि तुम जाओ उनके पास। तो तुम तो खुद घुस रहे, तुम तो खुद दुश्मनी ले रहे, ये बात भी तो समझो तुम। उनने स्वयं इज्जत यहाँ पे, उनकी जो भी बात थी उनने खुद रखी है, तो जगत दीदी खुद रखें। जगत दीदी के पास सारे सबूत हैं, बैक कैमरा वो धमकी दे रही हैं कि मीशू को उन्होंने धमकी दी जैसे कि तेरा भी पर्दाफाश होगा, तो मीशू ने स्वयं आके रख दिया। तो ऐसे सबका स्वयं वो रखे ना, तुम क्यों बीच में पड़ रहे? और सचिन तुम बिल्कुल दिमाग से तो काम ले ही नहीं रहे। तुम क्या बोले जा रहे हो कि वो मेरे घर आया था, फेमस होने के लिए आया था, व्यूज लेने के लिए आया था। यार इस तरीके से किसी को गेस्ट को बुला के तुम इस तरीके से बोलोगे, अंकुश स्वाति के लिए तुम इस तरह, यार उनके भी लोग फैमिली हैं, वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तुम्हारा, तुम इस तरीके से बर्ताव कर रहे, नहीं करना चाहिए। अगर तुमने बुलाया था तो वो ये मान लो कि तुम्हारे दुख में आ गए थे, आज वो तुम्हारे दुख में नहीं आते तो बोलते ये हम कुछ करते हैं तब तो आ जाती हो, अब तो आए नहीं हो। तो ये तो तुम्हारा बोलना कितना भद्दा लग रहा था। सच में इस बात पर तो मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम बोल रहा है कि मेरे घर व्यूज लेने के लिए। यार हर जगह पैसा ही काम नहीं आता है, उनने तुम्हारे दुख में साथ दिया, तुम ये तो भूल गए कि मेरे दुख सुख में तुम साथ देने के लिए आए हो, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी तो हर कोई इंसान को बुरा लगेगा। तो कल स्वाति ने तुमसे डायरेक्ट आके बोल दिया कि मेरे तुम्हारे रिश्ते खत्म, अंकुश को रखना है रखे, तो ये तुम्हारा बोलना बहुत गलत है। इसमें तुम्हारी मम्मी को डांटना चाहिए कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, और तुम इतने छोटे नहीं हो कि किसी को अपने घर बुला के फिर उसकी बेइज्जती करो कि तू मिठाई का डब्बा लेकर नहीं आता, खाली हाथ आ जाता है। यार ये कोई कहने की बात नहीं होती, वो भी सोशल मीडिया पे। यहाँ तो तुम बोलती हो मैं तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा, बोलूंगा तो ये होगा वो होगा, मैं तो इसके लिए इतना करता हूँ। तुम कर भी देती हो, बता भी देती हो, सोशल मीडिया पे तक ला देती हो। यहाँ से एक मिठाई के डिब्बा तक की तुमने बात बोल दी, वो हम कह रहे हैं कि तुम ठीक अच्छा करती हो, लेकिन तुम दूसरों के लिए मत बोलो बिल्कुल। मतलब सामने वाले को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं तो एक पॉजिटिव वे में कर सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मतलब अपनी साइड से, कि मुझे ठीक लग रहा कि ऐसे नहीं तुम छोटी छोटी चीज़ों को भी गिना रहे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी को अपने घर बुला के बेइज्जत करना। माना कि तुम सबकी हेल्प करते हो, ये वाली चीज़ हम मान रहे हैं कि तुम्हारा जो दिल है ना बहुत कोमल दिल है, तुम सबकी हेल्प कर देते हो, तुम गुस्सा नहीं रह पाते हो, ये वाली चीज़ हमने मान ली। तुम्हें सबकी हेल्प करना पसंद है, ये भी हमने मान लिया, लेकिन तुम उसको बाद में जताते हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मत जताया करो, किसी की हेल्प करने के बाद जताया मत करो। और छोटी छोटी बातें तो बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे घर आए थे व्यूज लेने ऐसा वैसा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस तरीके से तुम्हारे घर अब तो कोई आना भी पसंद नहीं करेगा मेरे हिसाब से,
क्योंकि तुमने आज इसके संग किया, कल किसी और के संग भी करोगे और सबके तुम्हें पर्दाफाश भी करने हैं। और करवाने वाला तो बहुत शांति से बैठा है, अपने लिए अच्छा बन के बैठा है, और तुम यहाँ पे गलत बन रहे, अपनी फैमिली को परेशान कर रहा है, खुद परेशान हो रहे हैं और सबसे दुश्मनी पाल रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, और तुम इसके लिए, तुम्हें अब पढ़े लिखे नहीं हो तुम। चलो ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।